नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचएम क्रिएशन भोजपुरी में। और आज हम खेसारी लाल यादव जी के मूवी करियर के बारे में बात करेंगे कि उनकी सबसे पहली फ़िल्म कौन सी थी, किस उम्र में उनको अपनी पहली फ़िल्म मिली थी और कौन से साल में उनकी पहली फ़िल्म आई थी, और फिर कौन सा ऐसा गाना था जो कि फ़िल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया था, खेसारी लाल यादव जी के करियर को सुपर डुपर हिट बना दिया था। इन्हीं फिल्मों की मैं आप लोगों की बात करूँगा कि कौन सी फ़िल्म उनकी सबसे महंगी थी। तो शुरू करते हैं बिना वीडियो को स्किप किए। आज पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम खेसारी लाल यादव जी के निजी जीवन के बारे में भी कुछ बातें करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप खेसारी फैंस हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अगर आप खेसारी फैंस नहीं हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। खेसारी लाल यादव जी अपने फैमिली के 5वें नंबर पर आते हैं। 4 भाई सगे हैं और 3 चाचा के बेटे हैं, जिनको खेसारी लाल यादव जी के माँ बाप ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। खेसारी लाल यादव जी के पूरे परिवार में से एक लौते खेसारी ही ऐसे हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आए हैं। बाकी 6 भाई खेती बाड़ी करते हैं। खेसारी लाल यादव जी को बचपन से ही बहुत शौक़ था कि वो बड़े होकर सिंगर बने या फिल्म इंडस्ट्री में वो काम करें, क्योंकि वो उनका बचपन का ही सपना था, ड्रीम था। इसलिए उन्होंने बचपन से ही महाभारत और रामायण गाकर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र में वो उनका पहला दिन था जब कि उन्होंने अपनी पहली एल्बम को रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन वो एल्बम सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। फिर वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुछ समय के बाद उनकी दूसरी एल्बम भी आ गई, लेकिन वो भी कुछ कमाल ना कर पाए, इसलिए वो और ज़्यादा निराश हो गए। फिर कुछ समय के बाद उनकी शादी हो गई और वो दिल्ली चले गए, लिट्टी चोखा बेचने लगे और अपनी निजी जीवन को सादा व्यतीत करना शुरू कर दिए। जब उनकी पहली 2 एल्बम रिलीज़ हुई थी तब वो साइकिल पे जहाँ शादी के प्रोग्राम होते थे वहाँ अपनी एल्बम सीडी को फ्री में देते थे, ताकि उनके लोग भी गाना सुने, उनके गाने भी वायरल हों, वो भी फेमस हो जाएं। लेकिन ये सब उनका किया बेकार हो गया। फिर वो दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचने लगे और अपना सादा जीवन बिताने लगे। कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह खेसारी लाल यादव जी की पत्नी ने उनसे कहा कि आप एक बार फिर से गाना गाएं, एल्बम निकलवाएं, शायद आप फिर से सफल हो जाएं। इसी को देखते हुए खेसारी लाल यादव जी ने अपनी तीसरी एल्बम को रिकॉर्ड करवाने का सोचा और वो रिकॉर्ड भी करवाई। एल्बम सच में सपने से हकीकत में बदल गई। एल्बम सुपर डुपर हिट हो गई, लेकिन एक एल्बम का गाना ऐसा था जो कि खेसारी लाल यादव जी को 2 दिन तक जेल में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। इस गाने का नाम था टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजे ली पाकिस्तानी। इस गाने की वजह से खेसारी लाल यादव जी को 2 दिन तक जेल में रहना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर की बीवी थी सानिया मिर्ज़ा। पर ये एकमात्र ऐसा ही गाना था जो कि खेसारी लाल यादव जी को उनके सपनों की ओर ले गया, और इसके बाद बैक टू बैक एल्बम हिट होने लगी और आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका खेसारी लाल यादव जी को बेसब्री से इंतज़ार था। उनको अपने करियर की पहली फिल्म मिल चुकी थी, जिस फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। प्रियांशु सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म मानो खेसारी लाल यादव जी की लाइफ चेंजिंग मूवी थी। ये फिल्म इनको 25 साल की उम्र में मिली थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 25 साल की उम्र में उनको अपनी पहली फ़िल्म मिली थी और ये फ़िल्म 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स से भी नवाजा गया। 2011 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी हुई, इसलिए इस फिल्म का एक गाना जो कि आज भी लोग यूपी बिहार में काफ़ी सुनना पसंद करते हैं, इस गाने का नाम है सैयां अरब गई लेना। उस टाइम से लेके आज भी इस गाने को काफ़ी लोग सुनना पसंद करते हैं। स्मृति सिन्हा के साथ लीड कास्ट में साजन चले ससुराल मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। उसके बाद मानो फिल्मों की लाइन सी लग गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव जी की दूसरी फिल्म जान तेरे नाम, दिल ले गई ओढ़निया वाली, प्रतिज्ञा, साजन चले ससुराल 2, नागिन, नागदेव और अनगिनत मूवी ऐसी हैं। इनका मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि खेसारी लाल यादव जी ने अभी तक 65 मूवी कर चुके हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी मूवीज़ वो कर चुके हैं। 2011 से लेकर 2020 तक वो 65 मूवी कर चुके हैं और रिलीज़ हो चुकी।
लास्ट मूवी उनकी लॉकडाउन के पहले रिलीज़ हुई थी, मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3। ये फिल्म आज कुछ ही दिनों पहले रिलीज़ हो चुकी है फिर से यूपी, बिहार में और झारखंड में। फिल्मों के नाम भी मैं आप लोगों को बता दूं जो कि आने वाली फिल्में हैं, उनकी अपकमिंग मूवीज़ हैं। उन फिल्मों का नाम है बाबजी, बबुआ बवाली, शंकरा, दबंग सरकार 2, बलमुआ कैसे थे जब, हेरा फेरी, अग्निपथ, राजा हिंदुस्तानी, डोली सजा के रखना और खेसारी लाल यादव जी की फिल्मी करियर की सबसे महंगी फिल्मों की बात करें तो सबसे महंगी और हाई बजट की फिल्म उनकी मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 है, जो कि 4.5 करोड़ में बनी है। और उनकी तैयार हुई सभी फिल्में बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। और उसके बाद जाल जो कि 4 करोड़ में बनी थी, डमरू 4 करोड़ में बनी थी, संघर्ष 4 करोड़ 20 लाख है, संघर्ष 4 करोड़ 20 लाख में बनी थी। इस टाइम खेसारी लाल यादव अपनी 3 फिल्मों की शूटिंग के लिए लंदन गए हुए हैं और रोज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स के शूटिंग्स वीडियोस फ़ोटोज़ रिलीज़ करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल पर। स्क्रीन पे आप सभी वो फ़ोटोज़ देख सकते हैं। खेसारी लाल यादव की एक ख़ास बात है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी और एक्टर या एक्ट्रेस में नहीं है। वो अपनी महीने की कमाई से, यानी कि वो जितना भी एक महीने में कमाते हैं, वो चाहे सॉन्ग, एल्बम, स्टेज शो, फिल्म्स, जितनी भी कमाई होती है उसका 40% वो चैरिटी यानी गरीब लोगों में बांट देते हैं। इनके नाम पे कई स्कूल, वृद्धा आश्रम चलते हैं। खेसारी लाल यादव सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक्टर हैं। तो आज की वीडियो में हमने खेसारी लाल यादव जी के करियर और कौन सी प्रॉब्लम उनके जीवन में आई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज बात की और उनके निजी जीवन के बारे में भी हमने काफ़ी बातें की। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो आप किस भोजपुरी एक्टर पर देखना चाहते हैं कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबके पास तक ये वीडियो पहुँच सके। मैंने ये चैनल दोबारा से शुरू किया है तो आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर कर दें इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।